गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो गई हूँ मैं रेडी। और आज जैसे कि अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि आज हमारी है एनिवर्सरी। तो हम डिनर के लिए जा रहे हैं बाहर। तो चलो निकलते हैं और फिर मैं मिलूँगी आगे आपसे, और बने रहिए मेरे व्लॉग। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो सुभाष को मैंने बुला लिए। तो बस वो अभी वामी को करेगा नीचे ड्रॉप और हम निकल गए हम घर से। अच्छा आप वो लाइन की गंदा करिए एनिवर्सरी और फिर कैसे हो ऐसे पकड़ो। ठीक है, रेडी होके आ गए हम। वामी भी रेडी होके आ गई है, अपना बैग भी लेके आ गई है। वामी, शो मी योर बैग। ओह, इट्स नाइस। वेट कर रहे हैं अभी एक पेशेंट का, वो थोड़ा सा सिक है। तो जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाता है तो वैसे ही हम निकलेंगे यहाँ से। बड़ा कैजुअल सा ड्रेस पहना है, सिंपल सी ब्लैक शर्ट है विद इयररिंग्स हैं और स्लीक सा हेयर स्टाइल है। तो बस अब हम निकलेंगे। मम्मी बोल रही है बहुत भारी होगी। हाँ जी, क्या कर रहे हो बॉयज़? का एनिवर्सरी है, हमारी विश करना होता है। हैप्पी एनिवर्सरी। बाजार में स्टेटस चढ़ा के बेचारे थैंक यू। नहीं, ऐसे लाइव भी करना होता है ना। मैडम ने मुझे बारिश में निकलेंगे और आज हमने छाता भी नहीं लाया है। जुकाम है, वामी को ऑलरेडी जुकाम है। बाबू देखो मम्मी क्या बोल रही है। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या हुआ? कौन कौन आया था, कहाँ आए थे? वामी के बर्थडे में यहाँ जैनी दीदी और ऋषि भैया आए थे। अच्छा, हम वहीं पे आए हैं। और दोनों दादी और भी आए थे। बहुत भारी। मैं बहुत भारी नहीं हूँ बेटा, बोल नहीं ये भारी है। अच्छा अच्छा, बैग। यहाँ आपका हैप्पी टू यू हुआ था ना? मम्मी का हैप्पी टू यू था मम्मा। मम्मा के मम्मा का क्या था? वामी का स्टार्ट हो गई है पंगे करने। प्लीज बोलो नहीं, शी इज अ गुड गर्ल। इधर वामी इज अ गुड गर्ल। इज अ गुड गर्ल। कैसे करते हैं गुड गर्ल? ऐसे ऐसे कैसे करते हैं? नो आई एम गुड गर्ल। ओके। कैसे तो चल 2 रहे हैं? अगस्त 2018 को इस टाइम हम क्या कर रहे थे, याद है कुछ? मैं क्या? इस टाइम हो रही थी हमारी जयमाला। जयमाला स्टेज थी। में हम बैठे थे, अच्छा एक दूसरे को देख के शर्मा रहे थे। और इसके बाद जो हमने वो ट्रेजिक डांस किया था जिससे सारे एकदम से शॉक हो गए थे कि डॉक्टर साहब को भी डांस आता है। चलो मैं आपको वो डांस की वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास है, मेरे पुराने फ़ोन में पड़ी हुई। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को वो दिखाना चाहती हूँ, आपका स्पेशल वाला डांस। ठीक है। तो आप बताओ, आपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि वो शख्स बताओगे जिसने हमें मिलाया था। अच्छा जी। ठीक हो है। जाए। तो मुझे बता दूं? हाँ, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने तो मुझे मना ही कर दिया था कि यार मैं इस कोई लड़के के मना साथ नहीं किया था, आप करूंगी। ऐसे नहीं बोलो। ऐसे ही मना ही कर दिया था। झूठ झूठ नहीं बोलो पर ऐसे। मेरे को ना इनकी फैमिली से सबसे पहली बार देखने मेरा ब्रदर इन लाया था, मेरा साला आया था निशांत। हाँ, तो उसने घर में उसका जाके बड़ा बोला मेजर रोल है, मतलब हाँ। हम दोनों को मिलाने में, क्योंकि सबसे पहले वही, मतलब अभी मैं भी नहीं मिली थी तो सबसे पहले वही जाके इनसे मिला था। वो बोलता कि दीदी दीदी मैं उनके कमरे में गया था, हॉस्टल के कमरे में, वहाँ सिगरेट तो पड़े थे पर लड़का अच्छा है तो कर ले, ठीक है। और फिर मैं सस्पेंस में रही कि वो सिगरेट पक्का, वो सिगरेट विगरेट पीता होगा लड़का ये वो, और बाद में पता चला कि वो इनके सीनियर का रूम था और वो सब उसका था और ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो पर वो सारी मेरे ब्रदर इन confusions लॉ ने बाद में बार बार हुई। रिपीट बोला नहीं नहीं अच्छे हैं। हाँ तो लेकिन ठीक सबसे है। मेन रोल उसका इसीलिए था कि जैसे ही वो आपसे मिलके वो घर आया ना, तो उसने मेरे को सब मतलब हर चीज़ पॉजिटिव मेरे माइंड में डाली। अगर हो सकता है कि अगर वो कुछ भी थोड़ा सा नेगेटिव मेरे माइंड में डालता तो मैं शायद पॉजिटिव हो ही नहीं पाती। तो फिर तो मैं उसने बेचारा मेरे को कहीं अभी धक्के हर खा रहा होता एंगल है। से आपकी सारी पॉजिटिव चीज़ें मतलब बोली, जिससे मेरा माइंड जो है वो पूरा एक पॉजिटिव गली की तरफ चला गया। और फिर हम मिले, और फिर वो कहते हैं ना कि एक बार आपके दिमाग में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ें पहले ही डाल देता है उस इंसान के लिए, तो फिर आपको उसकी चीज़ अच्छी ही लगती है। तो बस वैसे ही हुआ, फिर हम मिले, तो फिर उसके बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी। चलो फिर नहीं, थैंक यू बनता है निशांत को, है ना। हाँ बिल्कुल, आज पार्टी तो वैसे उसके लिए होनी हमारा चाहिए आगे थी ना। स्टार्ट है। मम्मी देखो कैच कैच खेल रही है अभी यहाँ पे। तो आज हमने ऑर्डर किए हैं चीज़ कॉर्न रोल्स। तो ये हमें MR वालों ने ही सजेस्ट किए हैं कि ये अच्छे हैं तो ये ट्राई करो, तो आज हम ये ट्राई करेंगे। हमारा रिलेशनशिप जो है वो ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स था। शादी से पहले हमने अच्छी तरह एक दूसरे को जाना, अच्छी तरह एक दूसरे के बारे में सब कुछ हमें क्लियर था, तो हमें बड़ा इजीली मतलब हमारी शादी हुई, कोई परेशानी नहीं आई, कोई कुछ नहीं रहा। तो मतलब मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी कपल्स या जो भी मतलब मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये सजेशन है कि हमेशा शादी से पहले आप टाइम लीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए अच्छी तरह, और फिर शादी कीजिए। क्यों जी? सही बोल रहे हैं 100%। अच्छी प्रिपरेशन है ये, जिसने नहीं ट्राई किया यहाँ पे वो कर सकते हैं। ये रोल है चीज़ कॉर्न रोल्स। अच्छा। ये लो। और यस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये 5 साल मेरे मतलब कैसे निकल गए शादी के बाद, मुझे तो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। मतलब ये 5 साल मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी 5 दिन ही हुए मेरी शादी को। तो कभी मतलब इनकी तरफ से भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही मेरी फैमिली वालों की तरफ से, मतलब मेरे इन लॉज वालों की तरफ से कोई दिक्कत आई। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये सब, पूरी फैमिली। तो मतलब मैं अपने आप को ना बड़ा लकी फील करती हूँ कि मुझे मतलब ऐसी फैमिली बस मिली करो है। बस करो। अच्छा ये बताओ हमारा लास्ट झगड़ा कब हुआ था कोई? एक्चुअली ना झगड़ा करने का हमारे पास वक्त ही बड़ा कम होता है, क्योंकि हम सुबह निकल जाते हैं और शाम को अंदर घुसते हैं, और इतने थके होते हैं कि लड़ने का भी हिम्मत नहीं होती एक दूसरे से। तो हाँ, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर किसी के बीच में रहती है, तो पर वो भी बड़ा कम टाइम मिलता है हमें। नेक्स्ट हमारे ऑल टाइम फेवरेट मोमोज, स्टीम मोमोज। यहाँ के स्टीम मोमोज इन दिनों मेरे बेस्ट मतलब स्टार्टर्स में से एक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टार्टर। जब भी कोई फोक से कुछ ऐसी चीज़ खाता है ना, टफ वाली चीज़, मुझे हमेशा कोनिका की याद आती है। वो पूरा चिकन फोक से खाती थी और पूरा क्लीन कर देती थी एंड तक, इतने अमेजिंग तरीके से वो खाती थी ना। तो अभी आप मोमोज खा रहे थे ना इससे, फोक से, जो बड़ा टफ होता है, तो मुझे उसकी याद आ गई। अच्छा, तो आज एनिवर्सरी वाले दिन ना, मतलब मैं आपसे चलो पूछती हूँ कि आप ना एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे? अगर कोई कपल देख रहा है हमें, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहोगे एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने में? अच्छा चलो मैं फिर ये लेकिन अपने व्यूज से बताऊंगा, पर मेरे को लगता है सबको हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, point of तो view आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखने में मतलब क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं आपको ना, अगर आप मैरिड लाइफ की बात कर रहे हो तो वैसे मैं कहूँगा कि मैरिड लाइफ में ना दोनों हस्बैंड वाइफ को एक बड़ी बैलेंस तरीके से रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट लड़के का भी एक फैमिली को बनाने में वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और लड़की का भी होता ही है वैसे। तो एक बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है कि आपको अपनी फैमिली को एक जैसा देखना, अलग से देखना चाहिए, और उसी टाइम पे आपने वाइफ को भी देखना है। तो बड़ा एक बैलेंस तरीका रखना चाहिए। कभी भी आपको ना एक ही साइड टिल्ट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में लॉन्ग टाइम रिलेशन के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
हाँ। और मैंने जो देखा है मतलब इन दिनों अगर किसी की फैमिली में कोई इश्यूज होते हैं मोस्टली वहाँ होते हैं जहाँ पे डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ यानी कि सास और बहू की जहाँ पे नहीं बनती मोस्टली केसेस में, तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, एक हस्बैंड का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है इन दोनों की दोस्ती करवाना। हाँ, तो जहाँ पे इन दोनों की दोस्ती है वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इश्यूज आएंगे। और कोई और मतलब मैं एक फीमेल्स के मतलब लड़कियों को भी एक टिप्स देना चाहता हूँ कि उनको भी ना मतलब एक बड़ा रिलेशन मतलब बनाने के लिए सबके साथ बैलेंस रखना चाहिए। अपनी सिस्टर इन लॉज हो गए या ब्रदर इन लॉ हो गए, अपनी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ और अपने हस्बैंड, सबको मतलब मिला के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक की नज़र में बड़ा अच्छा करें, दूसरे की नज़र में दूसरे को नीचा दिखाएं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये मतलब ऐसा रिलेशन है गिव और टेक होना चाहिए। अगर एक अच्छा कर रहा है तो अगले को 2 कदम और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। मेरे ख्याल में फिर जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। और एक फैमिली को बनाने में जितना एक लड़के का भी रोल है उतना एक लड़की का भी होता है। स्टार्टिंग में ज़रूर परेशानियाँ आती हैं, टफ होता है। मेरे ख्याल में अगर आप मैं मानता हूँ कि आप जैसे खुद हो आप दूसरे को बिल्कुल वैसा बना सकते हो। तो हमने कोई केक वेक कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी जो सारी एक्साइटमेंट थी वो बर्थडे में, वामिका के बर्थडे में चली जाती है। नंबर 2 एकदम से उसके बाद हमारी एनिवर्सरी आ जाती है और उसके एकदम से के बाद मेरा बर्थडे आ जाता है और उसके बाद हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी हाँ, उसके बाद हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी भी आ जाती है। तो ये सब कुछ एक ही महीने में हो जाता है हमारा, तो इसीलिए हम थोड़े बीच में लो हो जाते हैं और फिर एंड में हाई हो जाएंगे। आज हमने इतना सारा ज्ञान दे दिया लोगों को, बोल रहे होंगे ये ज्ञान ही देते रहते हैं। सीखना चाहिए, आपको हर जगह से सीखना चाहिए। सो हो गया है हमारा डिनर और अब हम जा रहे हैं वापस। ओके गाइस, तो हम पहुंच गए हैं घर वापस और अब है हमारे सोने का टाइम। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन आज अच्छी रही, छोटी सी पार्टी। तो अब हम थके हारे बेड में पड़े हैं और अब सो जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे सुबह।